हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना है और कुर्बान जाओ, बारिश का होना बंद हो गया है, बारिश नहीं हो रही है, फसलें नहीं उग रही हैं, बच्चे बिलग रहे हैं, जानवर मर रहा है, बूढ़ा तड़प रहा है, लोग परेशान हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में लोग आए कि हज़रत दुआ कीजिए, आप अल्लाह के पैगम्बर हैं, आप अल्लाह के नबी हैं, दुआ कीजिए ताकि अल्लाह की रहमत बरसे, हम लोगों का भला हो। आपने 40,000 को लिया। कितने को लिया बोलिए भाई, बोलो भाई कितने को लिया? 40,000 मजमे को लिया। एक मैदान में जमा हुए, रब की बारगाह में दुआ के लिए हाथ फैला दिया कि अल्लाह हम लोगों से तू राज़ी हो जा, रहमतों का बारिशों का नुज़ूल कर दे। या अल्लाह बारिश बरसा दे, बारिश नहीं हो रही है। या अल्लाह जानवर मर रहे हैं, बच्चे बिलक रहे हैं, बूढ़े तड़प रहे हैं, या अल्लाह बारिश को बरसा दे। अल्लाह की तरफ से आवाज़ आई, ए मूसा, ये तेरे दरमियान में एक बंदा मेरा ऐसा बैठा है जो 40 साल से अपने गुनाहों से मेरा मुकाबला कर रहा है, जब तक वो इस महफिल से निकलेगा नहीं, इस मजलिस से निकलेगा नहीं, हम बारिश को नहीं बरसाएंगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हुए और वो 40,000 से खिताब किए, कौन है वो? कौन वो बदबख्त है जो अपने गुनाहों से मेरे अल्लाह का 40 साल से मुकाबला कर रहा है? निकल जा, तुम्हारी वजह से हम लोग अल्लाह की रहमत से महरूम हैं। वो जो बंदा था ना गुनहगार, वो सोचा कि हो सकता है हमसे भी बड़ा गुनहगार कोई और होगा, लेकिन दाएं बाएं आगे पीछे देखा, कोई नहीं उठा ना, ये समझ गया कि नहीं हम ही हैं, मेरे अलावा कोई नहीं है। तो सोचा कि अगर इस वक्त अगर हम निकल के बाहर जाते हैं तो लोग क्या कहेगा, लोग क्या कहेगा? बाप रे बाप, कितना खतरनाक आदमी झिली लियो, जिसकी वजह से, जिसकी नहुसत की वजह से, मनहूसियत की वजह से हम लोग अल्लाह की रहमत से महरूम थे। और कुर्बान जाओ, वो शख्स बड़ा शर्मिंदा हुआ, एक चादर को अपने सर पे रखा, आंसुओं के चंद कतरे गिराए और कहा कि अल्लाह तू जानता है मैं कौन हूँ, ए अल्लाह तू जानता है मैं कौन हूँ। या अल्लाह मेरा गुनाह बड़ा है कि तेरी रहमत बड़ी है? या अल्लाह तेरी रहमत बड़ी है कि मेरा गुनाह बड़ा है? या अल्लाह इन तमाम हजारों लोगों के मौजूदगी में मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूँ, मेरी तौबा को कबूल कर। इतना कहना था, इतना बोलना था, आंसुओं से, आँखों से चंद कतरे आंसुओं का गिरना था। तो उलमा फरमाते हैं कि बादल का टुकड़ा जमा होना शुरू हो गया और देखते देखते ले बारिश के दे बारिश, मौसलाधार बारिश। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हुए हैरत हैं और रब की बारगाह में अर्ज़ किया, मौला तूने तो कहा था कि जब तक वो निकलेगा नहीं बारिश नहीं बरसेगी, अभी तो कोई निकला ही नहीं कोई। तो रब उसके तरफ से आवाज आई, मूसा जिसकी वजह से बंद कर रखा था उसी के तूफैल में बारिश को बरसाया है। सुभान अल्लाह बोले था माशाअल्लाह। जिसकी वजह से बंद कर रखा था उन्हीं के तूफैल बरसाया है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मौला कौन है तेरा वो बंदा, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, एक बार उसकी झलक दिखा दे। तो मेरे अल्लाह ने जवाब दिया, मूसा जब वो मेरा नाफरमान था हम उसको रुसवा नहीं किए, आज तो मेरा फरमा बरदार हो गया है, हम उसे रुसवा कैसे करेंगे। वो मेरा अल्लाह करीम है, वो मेरा अल्लाह रहीम है, अपने बंदों से कितनी मोहब्बत करता है। घर के अंदर में देखिए बाप का कहना बेटा ना माने, जवान बेटा कमा कर ना लाए, काम ना करे तो बाप गुस्सा हो जाता है। बाप गुस्सा होकर अपनी बीवी से कहता है, एकदम खबरदार ऊपर खाना बन गई देन, यहाँ खाना नहीं जी। बोलता कि नहीं बोलता कुछ, बोलिए बोले। लेकिन माँ छुपा छुपा कर बेटे को खाना खिलाती है। बाप के सामने बेटा आना नहीं चाहता है। बाप नहीं चाहता है कि ये लड़का क्या कहते हैं, हम इसको खाना खिलाएं, हम इसको कपड़ा पहनाएं। लेकिन कुर्बान जाइए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, कुर्बान जाओ। हम गुनाह पे गुनाह किए जाते हैं। क्या मेरा अल्लाह ने कभी खाना बन किया? अरे भाई बोलो, बाप बन किया? मेरे अल्लाह ने कभी लिबास बन किया? कभी मीठी नींद से महरूम किया?
अल्लाह क्या अपनी नेमतों से महरूम किया कभी? हम गुनाह पे गुनाह किए जा रहे हैं, वो रहमतों पे रहमतों का नुज़ूल किए जा रहा है। ये मेरे रब की शान है। इसलिए आओ मेरे बच्चों, रब के सामने अपने सारे साबिका गुनाहों से, पिछले गुनाहों से तौबा करो। इंशाअल्लाह तौबा करेंगे भाई, तौबा करेंगे इंशाअल्लाह। तो बोलो अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एटई को था 3 बार जो पढ़ लेगा, जो बोल लेगा, अल्लाह उसके पिछले गुनाहों को माफ़ कर देगा, अल्लाह उसके गुनाहों को धो देगा। इसलिए मेरे नौजवानों, अल्लाह से जुड़ो, अल्लाह की मोहब्बत को अपने दिलों के अंदर में बसाओ, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत को अपने दिलों के अंदर में बसाओ। इसलिए कि ज़िंदगी बहुत छोटी है, मौत करीब है। मौत, अरे बोलो ना। आज सिलीगुड़ी एयरपोर्ट उतरा, बागडोगरा एयरपोर्ट उतरा, रात में रांची में था मैं। सुबह 8:40 की फ़्लाइट पकड़ के कलकत्ता पहुंचा, कलकत्ता से 11:40 की फ़्लाइट पकड़ के बागडोगरा उतरा, तो देखा एक जगह काफ़ी भीड़ थी। हो एक मोटरसाइकिल पे 3 नौजवान आ रहा था और इतना खूबसूरत सब नौजवान था। तो गाड़ी रुक गई, भीड़ थी, जाम लग गया था। तो पता ये चला कि एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है। तो भाई उतर कर देखने वालों की भीड़ लग गई कि देखे तो सही एक्सीडेंट कैसा हुआ। बोला बड़ा खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है, 2 लड़के की हालत ऐसी थी वो यूं समझ लिए खत्म हो गया। मोबाइल इधर बिखरा पड़ा है, किसी का हाथ इधर बिखरा पड़ा हुआ है, किसी का जिस्म पे कपड़ा नहीं है। कुर्बान जाओ नौजवानों, जिंदगी का कोई भरोसा है क्या? ये नौजवान लोग घर से सोच कर निकला था कि हम घर लौट नहीं पाएंगे, हम घर लौट कर नहीं पाएंगे, हम रास्ते ही से हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे? किसी ने सोचा था? आज तुम्हें फुर्सत नहीं है, मोबाइलों से फुर्सत नहीं है, गानों से तुम्हें फुर्सत नहीं है, म्यूजिक से तुम्हें फुर्सत नहीं है, व्हाट्सएप से तुम्हें फुर्सत नहीं है, फेसबुक से तुम्हें फुर्सत नहीं है, तो कुरान पढ़ोगे कब? कुरान पढ़ोगे कब? अजय देखिएगा, जब बच्चे हाफिज़ कुरान बन जाते हैं तो जलसा सजाया जाता है, उस बच्चे की दस्तारबंदी होती है, देखे हैं? अरे बोलो नहीं हो। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। वहाँ देखो, बोली जी सुभान अल्लाह। अच्छा अगर पते नहीं जी कहाँ सुभान अल्लाह बोलना जी, कहाँ आमीन बोलना जी। मथाम दर्द जी तो टेबलेट नहीं खा के गर्दने काटी फेंकी दो। क्या बोलेंगे? आमीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बोलो। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सियां नहीं छोड़ा। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सियां नहीं छोड़ा। बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा शर्मिंदा हूँ तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। खिलौना हाथ का पुने बना रखा है शैतान ने। बना ले अपना तू बंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले दो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और
नाते पाक के एक मतला, सिर्फ एक मतला, एक शेर आपकी समातों के हवाले है। रहमत के बरसते हैं, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, अनवार मदीने में। अच्छा लगलोन तो सुभान अल्लाह क्या बोलती हम मैं बोलबो। रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहमत के बरसते हैं, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में, रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में। मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए, मुमकिन है गुनहगारों तकदीर। कौन कौन मदीना जाएंगे जरा हाथ उठाएं, इंशाल्लाह देखना चाहिए। 5 लाख टका खर्चा कर लगता है। हाँ अभी थोड़ा सा हज 3.5-4 लाख रुपए हो गया ना। हाँ उम्रा सस्ता है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 80 हज़ार 90 हज़ार 1 लाख में उम्रा कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जिसके ऊपर में अल्लाह ने फ़र्ज़ हज फ़र्ज़ हो गया है, पहली फुर्सत में वो इस फरीज़ा को अदा करे। इसलिए कि ये जैसे नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है, रोज़ा अगर रमज़ान का महीने का रोज़ा रखना फ़र्ज़ है, उसी तरीक़े से जिसके ऊपर में हज फ़र्ज़ हो गया है इसकी अदायगी करना फ़र्ज़ है, इसके बगैर छुटकारा नहीं है। और बखीली कंजूसी की वजह से हज ना करना ये तो बहुत नादानी की बात है। ए बाबू बोसे जाओ खाने, बोसे जाओ भजन। मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए, मुमकिन है गुनहगारों, मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए। जाकर तो जरा देखो, जाकर तो जरा देखो एक बार मदीने में, जाकर तो जरा देखो एक बार मदीने में। रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में। एक वादा करोगे इंशाल्लाह जो तो बदवान बक्तबा खाने बक्ता खाने एसेशन इंशाल्लाह सबकी तकरीर सुनकर इंशाल्लाह दुआ करके अपने अपने घर को जाएंगे इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार है दुआ करके जाएंगे इंशाल्लाह? हाथ उठाओ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपके हाथ उठाने को कबूल फरमाए, अल्लाह आपके आने को बैठने को सुनने को कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत तेज़ी के साथ वक्त गुजरता चला जा रहा है। ए बाबू ए बैठो ना, ए बाबू हिन्नर देखे नहीं रे, हे लगलू रे ए जी तकरीर कर दे। एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है, बोले बैठो। बैठ गया। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ तो मैंने कहा कि क्या हुआ? बोली मूल साहब बहुत जोर रोज लगला। हम बोले बैठ जाओ थोड़ी देर की बात है। वो अल्लाह का बंदा बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई, देखे बैठा हुआ है सामने में, नज़र पड़ गई तो मैंने इशारा किया बेटा जो। बोली नहीं जो तो हम कल करें जी। बोले की करेल जी? वो जे करेल जाए ना ये भाग लीजिए, अब जामे की जरूरत नहीं है। ভালো লোক शिक्षित लोग ভালো করে এখানে বসুন। अल्हम्दुलिल्लाह अज़मत कुरान क्या है, शान कुरान क्या है, इंशाअल्लाह इसके ऊपर में रोशनी डाली जाएगी। मुझसे पेशतर हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सोहराब साहब दामत बरकातुहुम ने जो तकरीर करी और हमारे अल्लाह वाले मौलाना मुफ्ती वलीउल्लाह साहब दामत बरकातुहुम ने जो तकरीर करी, मैं नहीं समझता हूँ कि उस तकरीर के बाद, उस बयान के बाद फिर किसी तकरीर की ज़रूरत हो। शर्त है कि अमल। जलसा तो हम लोग सुनते, अमल नहीं है। जलसा सुनते हैं हम लोग, बयान सुनते हैं, लेकिन अमल नहीं है।
तो जब तक अमल की नीयत नहीं होगी ना तो बात दिलों के अंदर में असर नहीं करेगी। तो इंशाअल्लाह अमल करेंगे, अमल करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमा दे। ए बाबू बैठ जाना, बाबू बैठ जाओ खाने जगह आछे इंशाअल्लाह, बसे जाओ भालो करे बसे जाओ। ये देखिए सब बच्चा बैठ गया। आहा, कितना खूबसूरत सब बच्चा है। अंधेरे में इतना चमक रहा, उजाले में कितना चमकता होगा। बैठो जाओ, माशाअल्लाह। देखिए सब बच्चा बैठ गया। इस्लाम से मोहब्बत करो, दीन से मोहब्बत करो। हजरत तकरीर कर रहे थे इस्लाम कितना पीछे रह गया। एक लड़का का नाम था इस्लाम, वो अभी जलसा में किया था। बोली मौलवी साहब हमरा की रंग पहचानिल की हो। मौलवी साहब रो नाम हो जाने जी। तो पीछे नहीं बैठा के बीच में बैठा हो, पीछे बैठने वाला था आके बीच में बैठा के मौलवी साहब देखिल की हमरा पहचाने जी का मतलब मौलवी साहब। कुछ देर के बाद हजरत फिर बोले कि कोई जुमला आया कि इस्लाम कितना पीछे। वो बीच चौसू ठीक आगू मैं भी बैठी। लास्ट में हजरत बोले कि इस्लाम कितना पीछे है। वो खड़ा भै गई, बोली कहाँ तोर मुँह में बैठो ना, मैं कहाँ बैठो आप। इस्लाम कितना पीछे है। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अल्लाह तबारक व तआला किसी की नेकी को ज़ाय नहीं करता है। अभी ठंड का समय है, आप अपने घर में होते, नरम बिस्तरों पे होते, गरम बिस्तरों को छोड़कर, नरम बिस्तरों को छोड़कर, नींद की कुर्बानी करके आप इस जलसे में बैठे हैं, तो बताइए मेरा अल्लाह देख रहा कि नहीं देख रहा? भाई बोलिए भाई, अल्लाह देख रहा कि नहीं देख रहा? तो अल्लाह इसका इनाम देगा कि नहीं देगा? भाई इनाम देगा कि नहीं देगा? हा, जैसी करनी बोलो भाई। हाँ, किसी इंसान का एहसान मेरा अल्लाह नहीं रखता है, किसी का कर्जा मेरा अल्लाह नहीं रखता है, और किसी की नेकी को ज़ाय मेरा अल्लाह नहीं करता है। नेकी का बदला मिलेगा, अमल का बदला मिलेगा। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अल्लाह ने ज़िंदगी दी है, अल्लाह ने बेशुमार नेमतों को नुज़ुल किया है, हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्लाह आज ज़िंदगी दिया है, कल को अल्लाह मुझे मौत देगा, फिर अल्लाह कटघरे में खड़ा करेगा, फिर मेरा रब पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है। एक आदमी रास्ते में चल रहा था, ठोकर लगी, झुक कर देखा तो देखा कि कोई शय है, उठाया तो देखा कि खोपड़ी है। क्या है बोलिए? अच्छा खोपड़ी जाने ना अपना रहा? अरे खोपड़ी जानी हो माथ हो। तो आदमी का खोपड़ी है, तो पढ़ा लिखा आदमी था, मिट्टी उट्टी झाड़ा तो देखा उसमें कुछ लिखा हुआ था, कुछ लिखा हुआ था। तो पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कुछ हुआ है कुछ बाकी है। बोली बाप रे बाबी कर बाकी कीजिए, चेक करे लगते कर बाकी कीजिए। मरे हुए ना जाने कई साल हो गए, इसका जिस्म मिट्टी में मिल गया होगा, अब इसका बाकी क्या है? रुमाल में लपेटा घर लेकर आया, अलमारी खोला, अलमारी में रख के ताला लॉक करके चाबी पॉकेट में रखा। रोजाना सुबह शाम 2 टाइम अलमारी खोल के देखता था कि अखन तो कुछ भी नहीं मिली बंद कर रखी था। इसकी बीवी को शक हो गया कि अलमारी में ये क्या रखा है। वो दिन में 2 मरतबा अलमारी चुपके से खोलता है, ताला लॉक करके, फिर चाबी अपने पॉकेट में रखता है। लगे ये कुछ गड़बड़ है, फुदकी बाप की रख गई। खाना खा के सोया, बीवी चाबी निकाल के रख ली, सो के उठा, डगरवा हटिया बाज़ार चला गया। बीवी सोची बहुत अच्छा मौका है, अलमारी खोले तो सही, देखे तो सही ये अलमारी में रखा क्या है। अलमारी खोला, देखा रुमाल में कुछ लिपटा है, रुमाल खोली तो देखी खोपड़ी, आदमी खोपड़ी। बोली ओ ये जादू सीखी, हमरा भगावेली जादू सीखी, इधर जादू हमें ख़त्म कर दी। ली खोपड़ी डाली उखली में, कहाँ डाल के बोला? उखली जाने जाएगी, उखाड़ दे समाट भूसा बना दिल, गढ़ाम फेंकी दिल। शाम को इसका शौहर आया डगरवा हाट से, चाबी ढूंढने लगा। बी बोली कि चाबी मिली थी, लीजिए। चाबी ली, अलमारी खोला, ना रुमाल है ना खोपड़ी है। तो पीछे से बी बोलती की छापे जा खोपड़ी, आज जादू से कहीं डालते। बोले नहीं अल्लाह के बंदी, हम जादू नहीं सीख रहे थे, बता तो सही कि वो खोपड़ी का क्या हुआ। बीवी बोली हम उसकी वो हालत की है कि वही जानेगा। बोला क्या किया, वही तो जानना है। तो बीवी बोली को खुली में देके दे समाट भूसा बनाकर तालाब में फेंक दिए। तो उसका शोहर बोला बात समझ में आ गई, यही उसका बाकी था।
बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले।